हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एएलपी सीबीटी 2 की आंसर की आ गई थी। उसके बाद बहुत सारा डाटा आप लोगों ने देखा, लेकिन अभी एक लेटेस्ट डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूं। तकरीबन 1 लाख कैंडिडेट का 100% रियल डाटा है, जिसमें ये भी बताया गया है कि कितने स्टूडेंट किस ट्रेड में फेल हुए हैं। जब आपने फॉर्म भरा था तो आपको एक ट्रेड चुनने का मौका मिलता है कि पार्ट बी में आप लोग जो है कौन से ट्रेड में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो वहाँ पे ट्रेड फेल कैंडिडेट का डाटा आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोगों ने अभी 2025 की वैकेंसी में अप्लाई किया है, फ्यूचर में आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस ट्रेड में मैक्सिमम स्टूडेंट फेल होते हैं। ठीक है ना। ट्रेड चुनने का ऑप्शन आपके हाथ में रहता है। सही ट्रेड अगर आप चुनते हैं तो आपका सिलेक्शन उसी में निर्धारित होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे देखने को मिले हैं कि ट्रेड में वो फेल हो गए हैं, जबकि पार्ट ए में उनके बहुत अच्छे मार्क्स थे। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 7 ऐसे कौन से जोन हैं जहाँ पर अगर आपकी ट्रेड क्लियर है और पार्ट ए में अगर आपके मार्क्स कम भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, क्योंकि इन 7 जोन में जितनी सीट्स हैं, जितने लोग साइको में जाने हैं, उतने ही कैंडिडेट पास हुए हैं। तो वहाँ पर सभी का सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, आपकी स्क्रीन पर रैंक गुरुजी का लेटेस्ट डाटा है, जिसमें अगर टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट की बात करूं तो 1,02,809 कैंडिडेट का ये डाटा है। और इसमें पार्ट ए में अगर ओवरऑल देखा जाए तो एवरेज मार्क्स 67 है। बाकी अभी जोन वाइज भी आपको दिखाऊंगा। पार्ट बी में जो डिस्क्वालीफाई हुए 42,000 कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हैं, और आप लोग देख लीजिए 1 लाख में से लगभग 42,000 डिस्क्वालीफाई हैं। वही 40% 41% का रेशो आ रहा है कि 60% क्वालिफाई हैं और 40-41% यहाँ पर ट्रेड में फेल हुए हैं। ये बातें तो आपको मालूम होंगी। अभी यहाँ पर जो है चीज़ें मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोग ये देख लीजिए, आपको मालूम है एएलपी सीबीटी 2 का एग्जाम 5 शिफ्ट में हुआ है। सबसे पहले 19 तारीख को कुछ स्टूडेंट का एग्जाम हुआ था, उसके बाद 6 तारीख में 2 शिफ्ट हुई थी, और फिर 2 तारीख में आपकी जो है 2 मई में 2 शिफ्ट हुई थी। तो सबसे पहले अगर शिफ्ट वाइज हम लोग यहाँ पर देखें, देखो जैसे यहाँ पर 2 मई का जो आपकी शिफ्ट थी 2 बजे से 5 बजे वाली, 25,000 कैंडिडेट का डाटा है, और एवरेज मार्क्स जो पार्ट ए में निकल कर आ रहा है वो 61 है। ठीक है ना। और ऐसे अगर आप लोग देखेंगे पार्ट बी का एवरेज तो 26.53 है। बाकी इसके एवरेज से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो कोई आगे आपका रास्ता नहीं बनता है। अगर मैं बात करूं 2 मई की 9 से 12 वाली शिफ्ट में 26,000 कैंडिडेट का डाटा है, एवरेज स्कोर बन रहा है 64। एक चीज़ आप लोग आइडिया लगाइए, देखो इन दोनों शिफ्ट में ही कंपेयर करो। पहले जो आपकी 2 तारीख की सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें एवरेज 64 बन रहा है, ज़्यादा एवरेज बन रहा है, जबकि अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर 2.5 से 5 वाली शिफ्ट का एवरेज थोड़ा सा कम बन रहा है। तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि कौन सा पेपर किस शिफ्ट का ज़्यादा हार्ड आया था या फिर ईजी आया था। बाकी इससे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होना ही नहीं है। अगर बात करूँ मैं 6 तारीख की मॉर्निंग वाली शिफ्ट की और शाम वाली शिफ्ट की, तो शाम वाली शिफ्ट का एवरेज बन रहा है 56 और मॉर्निंग वाली शिफ्ट का एवरेज बन रहा है 67। सबसे कम एवरेज जो बन रहा है वो है आपका 6 तारीख की जो शिफ्ट थी शाम वाली, और 19 तारीख की शिफ्ट का 54 बन रहा है। तो यहाँ से भी आप लोग थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि किस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं और कहाँ पर कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है। आगे चलते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है पार्ट बी में कितने डिस्क्वालीफाई हैं, डाटा आप देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये ब्रांच वाइज डाटा जो आपने ट्रेड से पार्ट बी दिया था, तो वो आपको देखना चाहिए कि किस ट्रेड में कितने कैंडिडेट फेल हुए हैं। देखो जैसे अगर मैं बात करूँ, ये इधर डिस्क्वालीफाई का परसेंटेज है, सबसे ज़्यादा जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वो ट्रैक्टर मैकेनिक में हुए हैं। ये देखो 61% यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हैं। सेकंड नंबर की अगर मैं बात करूँ तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में 59% कैंडिडेट फेल किए हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिशियन में 42% कैंडिडेट फेल हैं। उसके अलावा अगर आप जाओगे तो यहाँ पर मैकेनिक डीजल में 46% कैंडिडेट फेल है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हो कि अगर आप फ्यूचर में एलपी का फॉर्म भरोगे तो आपको इन ट्रेड से बचना है। अगर मैक्सिमम कैंडिडेट इन ट्रेड में फेल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इन वाली ट्रेड का एग्जाम डिफिकल्ट आता है। बाकी आप देखो सबसे कम कैंडिडेट जो है यहाँ पर कोयल वेंडर वाली में मात्र 27% कैंडिडेट फेल हुए हैं। उसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पर एसी एंड मैकेनिक वाले में 25% फेल हुए हैं, यानी कि ये वाली ट्रेड थोड़ी सी आसान पड़ती है। तो ये भी आप इस डाटा से मालूम कर सकते हो। ओवरऑल देखा जाए इस डाटा में बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने जोन वाइज भी बताया, जैसे अहमदाबाद का आप देख सकते हैं कितने कैंडिडेट के मार्क्स कितने हैं, टॉपर्स के मार्क्स कितने हैं, बहुत सारा डाटा इन्होंने यहाँ पर शेयर कर दिया है। ये पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर ये पीडीएफ दे रहा हूँ और आप अपने जोन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें देख सकते हैं। जैसे आपने अगर अजमेर से पेपर दिया है तो आपके जोन में टॉपर्स के कितने मार्क्स हैं, एवरेज स्कोर कितना बन रहा है, कैटेगरी वाइज कितना स्कोर बन रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। बाकी जैसे ही रिजल्ट आएगा तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस डाटा के अकॉर्डिंग 7 ऐसे जोन निकल कर आ रहे हैं जहाँ पर अगर आपकी ट्रेड पास है तो सभी स्टूडेंट का उस जोन में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। और ये 7 जोन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो तिरुवनंतपुरम इसी तरह का जोन है,
डाटा के अकॉर्डिंग ये मालूम चल रहा है कि जितने स्टूडेंट के ट्रेड पास है वो लगभग सभी साइको के लिए जाने वाले हैं। दूसरा ऐसा जोन है हमारा बिलासपुर। बिलासपुर में भी डाटा कुछ इसी तरह से इशारा कर रहा है। वो डाटा मैं आपको दिखा भी देता बट वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। तीसरा ऐसा हमारा जोन है वो चेन्नई जोन है। चेन्नई में भी डाटा कुछ इसी तरह इंडिकेशन कर रहा है कि सभी का सिलेक्शन जो है वो आपका साइको के लिए होने वाला है। चौथा यहाँ पर जोन है जम्मू। जम्मू में भी कुछ ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा पांचवा जोन है मालदा, और मालदा के बाद है आपका मुंबई। मुंबई यहाँ पर सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है। और लास्ट है यहाँ पर हमारा सिकंदराबाद। ये 7 जोन ऐसे हैं जहाँ पर अगर आपका ट्रेड क्वालिफाई है तो सभी जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी का सिलेक्शन होने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तिरुवनंतपुरम, बिलासपुर, चेन्नई, जम्मू, मालदा और आपका मुंबई सेंट्रल रेलवे और सिकंदराबाद। बाकी जैसी कोई ऑफिशियल अपडेट आएगा तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।